482 वीजा करने जा रहे हो और 482 में आपको श्योर नहीं है कि क्या एक्सपीरियंस, आपका वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। अब जब आप 482 करने जा रहे हो तो पहले तो सीक्रेट रिवील कर लेते हैं कि कोई भी एक्सपीरियंस आपका चलेगा। मतलब कि जो नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में आपको स्पॉन्सर किया जा रहा है, उस नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन, मान लीजिए कि कुक है, शेफ है, कारपेंटर है, जो भी ऑक्यूपेशन में आपको स्पॉन्सर किया जा रहा है, उस ऑक्यूपेशन में आपके पास मिनिमम 1 साल का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अब ये एक्सपीरियंस आपने कब लेना है? ये एक्सपीरियंस आपकी क्वालिफिकेशन जो है, आपके रेलेवेंट क्वालिफिकेशन, मतलब कि अगर आप 482 करने जा रहे हो कोई भी ऑक्यूपेशन में, तो उसमें आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन वो 1 साल का एक्सपीरियंस के साथ साथ उसके रेलेवेंट क्वालिफिकेशन भी चाहिए। तो ये जो रेलेवेंट क्वालिफिकेशन है, वो जो आपने लिया है, वो रेलेवेंट क्वालिफिकेशन के पहले अगर आपने एक्सपीरियंस लिया है, उस रेलेवेंट क्वालिफिकेशन के दौरान आपने एक्सपीरियंस लिया है, या उसके बाद लिया है, ये सारे एक्सपीरियंसेस 482 के लिए काम करेंगे, राइट? अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि कैजुअल, पार्ट टाइम, फुल टाइम, उसमें क्या कंसीडर हो सकता है? तो उसमें भी कैजुअल, पार्ट टाइम या फुल टाइम, ये तीनों एक्सपीरियंसेस कंसीडर हो सकते हैं। ओनली गिवन इज कि वो इक्विवेलेंट टू 1 ईयर फुल टाइम होना चाहिए। मान लीजिए कि आप स्टूडेंट वीजा पे हैं और 20 इयर्स पर वीक या फिर 24 आवर्स पर फोर्टनाइट आप काम कर रहे हैं, 48 आवर्स पर फोर्टनाइट, सॉरी, अगर आप काम कर रहे हैं, इन दैट केस आपने जो वर्क एक्सपीरियंस लिया वो पार्ट टाइम कंसीडर होगा, तो वो आपको 2 साल करना पड़ेगा। बिकॉज इसका प्रो राटा कैलकुलेशन अगर आप करते हैं तो प्रो राटा कैलकुलेशन में वो पार्ट टाइम एक्सपीरियंस आपका हाफ हो जाता है। तो जो आपने पार्ट टाइम एक्सपीरियंस लिया है वो आपको डबल करना पड़ेगा, मतलब कि 2 साल का करना पड़ेगा, तब जाके आप एक्सपीरियंस का बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है 1 ईयर का, वो मीट कर पाएंगे। अब आज का सेशन, ये तो सारी चीजें वेरी कॉमन है, आप सभी को पता भी होगी, है ना? लेकिन आज जो मैंने आपको बात बतानी है कि आज मेरे पास कोई कैंडिडेट ऐसे आए कि जिनका वीजा खत्म हो रहा है अगले मंथ, है ना? और उनका 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस है, वो 1 ईयर का एक्सपीरियंस खत्म हो रहा है आफ्टर मे बी 4 या 5 मंथ्स के बाद, राइट? सो उनके एम्प्लॉयर रेडी है, उनको अप्लाई भी करना है, ही कैन गो हेड, व्हाटएवर, जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इज ओनली दैट कि जब वो 482 वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं, उनके पास बाकी सारे कंडीशंस मीट हो रहे हैं, लेकिन उनका 1 ईयर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एक जबरदस्त डिपार्टमेंट की तरफ से आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि जब आप 482 अप्लाई करने जा रहे हो, 482 अप्लाई करते टाइम जो आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है, दैट 1 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट इज एट द टाइम ऑफ डिसीजन रिक्वायरमेंट। मतलब कि जब आप अप्लाई कर रहे हो, आज अप्लाई कर रहे हो, जो कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं कि उनका नेक्स्ट मंथ वीजा एक्सपायर हो रहा है और वो आज वीजा अप्लाई करना चाहे तो वो अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी लीगली, और वो लीगल रिक्वायरमेंट भी मीट करेंगे। अब क्या होना चाहिए कि जब वो वीजा उनका, चलो थोड़ा सा टाइम बाकी है 1 साल में, और आज वो वीजा अप्लाई करते हैं, तो उनका वीजा जब ग्रांट होगा, जब उनका केस ऑफिसर असाइन होगा और केस ऑफिसर जब उनका जो डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, उस टाइम पे उनका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब कि इट इज एट द टाइम ऑफ डिसीजन रिक्वायरमेंट, मतलब कि अगर आपका अभी तो जो डिसीजन टाइम है वो 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है 482 में, बहुत सारे जो नॉन प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन है उसमें। मतलब कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस कम है, कुछ महीने लेक हो रहे हैं, लेस हो रहे हैं, कि 12 महीने पूरे कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, फिर भी अगर आपका वीजा खत्म हो रहा है या ऐसा कोई भी सिचुएशन है आपके पास, देन यू विल बी एलिजिबल एंड यू कैन लीगली अप्लाई फॉर 482 वीजा। और लेकिन एक ही चीज उसमें रिस्क रहेगा कि आपकी फाइल जब तक आपका 1 साल खत्म नहीं हो जाता है, उससे पहले खुलनी चाहिए नहीं। अगर उससे पहले खुल जाती है, तब जाके डिपार्टमेंट आपसे बोलेगा कि भैया आपके पास एक्सपीरियंस 1 साल का नहीं है। सो वहां पे आप वो जो एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट ब्रीच करते हो। लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन किया और आपका डिसीजन जब लिया जा रहा है, उस इन बिटवीन अगर आपका 1 साल कंप्लीट हो जाता है, देन यू स्टिल मीट द लीगल रिक्वायरमेंट फॉर 482 वर्क एक्सपीरियंस का जो 1 साल का रिक्वायरमेंट है वो आप मीट करते हैं। तो ये, लेकिन उनका एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, या वो रिसेंटली आए हैं ऑस्ट्रेलिया में, या फिर अभी अब अपना एक्सपीरियंस बनाना है,
एंड सो फॉर्थ एंड सो ऑन। बहुत सारे कंसिक्वेंसेस सिचुएशंस हो सकते हैं, लेकिन आई होप कि जो मैंने आज इन्फॉर्मेशन शेयर किया वो आप सभी के लिए बहुत ही मायने रखेगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज हमारे ग्रोमोर इमिग्रेशन के वीडियोस लाइव सेशंस देखिएगा, एंड अगर किसी को जरूरत है तो उनको फॉरवर्ड भी कीजिएगा।